हेलो दोस्तों, स्वागत है मास्टर बोर्ड क्लासेस में। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर ही लाते हैं और हम उनका सॉल्यूशन जब आप कमेंट करोगे तभी हमारा वीडियो का टारगेट यही रहता है। मेरा लक्ष्य कि हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर शेयर करें और जो आप मेहनत करें वो आप अनुभव लगा सकें हम कितना कर सकते हैं। इसलिए हम 2019 का पेपर लेके आए हुए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। और देखिए, हम पहले पेपर के बायोडाटा की बात कर दें। यहाँ पे सबसे पहले अनुक्रमांक फिल करना होता है। देखिए, जो स्टूडेंट ने किया हुआ है और यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, जो पेपर मिलेगा वो उसमें। और यहाँ पे कोड देखिए दिख रहा होगा, ये कोड है 302 CY। यह कोड होता है जिला के आधार पर। और 2019 का पेपर है और सामान्य हिंदी का भी पेपर है। मतलब जो आप लोग बायोलॉजी लिए हुए हैं वही उन्हीं के लिए है। एक साहित्यिक होता है, बहुत से स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि हमारे पास गुरुजी क्या है, या सामान्य हिंदी है, साहित्यिक हिंदी। तो हम बता दें आपको, जो बायोलॉजी लिए है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हुए हैं उनके लिए सामान्य हिंदी होती है। और जो अदर मतलब जो आर्ट साइड वालों के लिए वो साहित्यिक हिंदी होती है। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए हम आपको पेपर का दिखा देते हैं कैसा पेपर। और इसका आप अगर सलूशन मांगोगे तो हम कमेंट में ज़रूर लिखना, हम आपको सलूशन दे देंगे, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें, ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। चलिए, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट ना हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम मिला हो, सबको मिलता है, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट जो होते हैं वो निर्देशक में विद्यार्थी को पढ़ने के लिए। अगर आप बहुत से लोग होते हैं पेपर पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ आगे बस क्वेश्चन जो आता है वो करने लगते हैं, ये नहीं करना चाहिए, इनकी पहली गलती होती है। और 100 नंबर का पूर्णांक होता है, ठीक है। और निर्देश दिए हुए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा है, इस प्रश्न पत्र को 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है, ठीक है। जितने भी हैं उनको आप सबको देना है उत्तर। चलिए, खंड खा है पहला क्वेश्चन। हम इसके लिए एक कापी जल्द ही लाने वाले हैं कि कापी कैसे लिखें। का बहुत से बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं फिर बाद में उसका आंसर लिखते हैं। इसका हम वीडियो आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है का आवारा मसीहा कृत के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर हैं, अमृत राय हैं, नागा अर्जुन हैं, भैरव प्रसाद हैं। तो इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा, राइट आंसर, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। दूसरा है खा है प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास क्या होता है? ये तितली कंकाल, गोदान, चित्रलेखा। तो इसमें से राइट आंसर सी आपको हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदान। चलिए, अगला। बहुत ही मेहनत से पेपर को मिला है, हमने बच्चे ने डाला है स्क्रीनशॉट। और देखिए, गाय गाय ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, उदय शंकर भट्ट। बताइए इसमें प्रेमचंद, राइट आंसर सी। घा क्वेश्चन है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, गद्य है, गद्य गीत है, या संस्करण है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब डा क्वेश्चन है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती, नहुस, आलोक, पर्व, अपनी खबर। तो इसमें किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है नहुस, इंदुमती। आपको बताना है ये क्वेश्चन कमेंट में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल आदिकाल का अन्य नाम है? सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल, स्वर्णयुग काल, अलकृत काल। तो इसका राइट आंसर श्रृंगार काल हो जाएगा, मतलब आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और खा है अगला क्वेश्चन की ओर, सूफी काव्य धारा के कवि हैं रसकान, रहीम, जयसी, नानक। तो कौन सा है? तो इसके रसकान राइट आंसर हो जाएंगे।
निम्नलिखित में राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, चतुरदास नहीं है। इसके नावादास, तुलसीदास, अग्रदास या चतुरदास। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? भातेंद्र युग के, छायावादी युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के। तो इसका आंसर डी हो जाए, सी हो जाएगा, सॉरी सी। अगला क्वेश्चन, चुबते चौबते के रचनाकार सुमित्रानंद पंत, भतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिउदय। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हो चुके हैं। ये 10 क्वेश्चन 10 नंबर के हो चुके हैं, ठीक है। और अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ रहा, ये रहा। एक गद्यांश को करना होता है। जो बच्चे ज़्यादातर ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं, गद्यांश को पढ़ते ही नहीं है। ये गलती नहीं करना है आपको। सबसे पहले पेपर को पूरा ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतना ही। चलिए, यहाँ पे ये अंडरलाइन दी हुई है, यहीं का इसकी व्याख्या करना होता है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भूमि का निर्माण किसने किया और कब कैसे किया? पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है खा, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा? गा है क्वेश्चन, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है? घा है रेखा आंशिक अंश की व्याख्या करना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अथवा अगर ये आपको नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, वो भी दिखा देते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो ज़्यादा। ये देखिए दूसरा वाला ये रहा, अथवा वाला, तो आप ए वाला जरूर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये चौथा, दिए गए पद्यांश, यहाँ वहाँ पे गद्यांश था, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे गद्यांश था, यह ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पे गद्यांश था, यहाँ पे पद्यांश है। यहाँ पे पद्यांश लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो आप लोग भूल जाओ। यहाँ पे पद्यांश लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए पद्यांश लिखा है, ठीक, पद्यांश। सूखी जात मलिन तलिका से धारा में बड़े पड़ी हो, तो पावों में निकट सबको श्याम देव ने। तो ये वाला है। इसके क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है, कहा है राधा सूखी और मलिन लतिका के माध्यम से पावन तूतिका के द्वारा क्या संदेश दिलाना चाहती हैं? तो पवन दूतिका से चैप्टर का थोड़ा दिमाग लगाओ, पेपर में ही सॉल्यूशन मिल जाता है। का क्वेश्चन है, उपर्युक्त उदाहरणों के व्यक्त रस का नाम लिखकर उसके स्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। का क्वेश्चन है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। घा क्वेश्चन है, प्रोसिता सा में कौन सा अलंकार है? डा क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक कवि का नाम लिखिए। ये जरूर ही पूछा जाता है यार, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। चलिए अगला, और आप अगर ये ना करो तो ये अथवा में दिया जाता है, ये वाला आप कर सकते हैं। देखिए उसको हम दिखा देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वही बहुत से बाकी हैं। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, का है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, का। निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा भी दे दी है, 80 शब्द करना होता है, ठीक है। 80 शब्द यही शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो किस पे दिया गया है? वासुदेव अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर से वसुदेव का 100% ही आएगा, इस साल भी आएगा, हर बार आता है। वसुदेव शरण अग्रवाल का ये जीवन परिचय आप लोग बहुत ही ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। पेपर में आप लोगों को जरूर ही दिखेगा,
तीनों में से प्रोफेसर सुधीर रेड्डी और वासुदेव अग्रवाल, ये दोनों का जरूर भी मिलेगा। ना मिले तो कह देना। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खा क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक का कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, शब्द सीमा 80 दे दी गई है और यहाँ पे 4 नंबर का है। ठीक है, 4 नंबर का दिया गया है। अब देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाट कहानी का उद्देश्य लिखिए। ये आपको जरूर ही पेपर में दिखेगा, 4 नंबर का, बिल्कुल छोड़ के मत आना। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है। स्वपठित नाटक के आधार पर दिए गए प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80 है। अगर आप जहाँ के जिला के हिसाब से होता है, जहाँ के आप हों वहाँ पे ये लिख लेना। तो हमारे यहाँ फर्रुखाबाद का वो है, वो बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। स्वपठित स्वपठित काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80। पेपर देख लीजिएगा, ये रहा, जहाँ का हो अपने जिला का देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे धन्यो भारतीय देशः यत्र समुलसमति जनमानस पावनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2023 में भी आया था और 2024 में भी आएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन झेल नहीं सकते। हिंदी अनुवाद अगर आप हिंदी में 100 में से 100% लाना चाहते हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लेना, संस्कृत में 7 नंबर का आता है। 7 नंबर बहुत होते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ ये देखिए, अगर अगला क्वेश्चन है। खा दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, एक श्लोक बहुत ही आता है, 7 नंबर का होता है और सबसे ज़्यादा वहाँ से होता है कहाँ, एक श्लोक आता है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये 4 दिए हुए हैं, आपको एक सही करना होता है। अध जल नगरी जलकर जाए, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, 3 तेरह होना, अंगूठा दिखाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। देवर्षि का सही संधि विच्छेद होगा देवधन ऋषि, देधन वर्षि, देवाधन गिरी, देवधन ऋषि। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, विश्वो का संधि विच्छेद है विष्णु धन धन एवे। आप लोग एक देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद बताइए। ने धन, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है। निम्न में शब्दों में विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे दो ही के राजा के और नामने के पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ये आपको पढ़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 का निम्न में शब्द युग्मकों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अंश और अंश, सिर्फ इसमें सा और सा में अंतर होता है। इसका सिर्फ आपको आंसर दिया गया होता है, इनमें चारों में से एक सही होता है, तो वो आपको बताना है। तो कौन सा सही होगा वो आपको कमेंट में बताना है। अगर आप मेहनत करते हो तो इनका पूरा का सलूशन पा चुके, मतलब आप कर चुके होंगे। मगर आप लोगों जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए हम ये पेपर का सलूशन ही लाएंगे, जल्द ही लाएंगे। ठीक है, मगर घबराना बिल्कुल नहीं है।
बोर्ड परीक्षा में कैसा बैठा जाता है वो भी हम बता देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकार आ, आकर और आकार में क्या अंतर होता है? इसका आंसर कमेंट के बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। कनक, गो, नाग, इनमें से एक का अर्थ लिखने हैं दो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गा, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो किए गए उपकार को मानता हो, क्या होता है उसका? परोपकारी होता है, कृतज्ञ होता है, कृतघ्न और कर्मठ होता है। इसका आंसर क्या होगा? उपकार को मानता है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिज्ञासु होगा, जिज्ञासा होगा, जानकार होगा, ज्ञानी होगा, जिज्ञासु होगा। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, निम्न में से किसी दो वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। दही बहुत खट्टी है, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। इनमें से आपको दो करने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंगार अथवा वीर रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर खा, संश्लेषण अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए। अगर ये 6 नंबर पेपर में आपको पूछे ही जाते हैं या आपको कंटेंट बिल्कुल याद, एक श्लोक और इनकी परिभाषा, मतलब 2 2 नंबर बराबर 6 6 नंबर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दोहा व कुंडलियों को नहीं छोड़ना है। और एक पत्र आता है, उसका अगला क्वेश्चन, किसी बैंक के शाखा प्रबंधक के स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अथवा आप ये नहीं करना चाहते हैं, ये एक अथवा में दिया है, अपने मोहल्ले के मच्छरों के प्रकोप से डेंगू अथवा मलेरिया फैलने की संभावना व्यक्त करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। आपको ये करना होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, विषयों में से निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। अपनी भाषा पर लिखना है, मतलब किसी पेपर में आप रट के गए हैं उसको मत लिखना, मतलब उसको बना बना के लिख देना। नंबर आपको 9 मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। और वो देख लो कौन कौन से हैं। भारत सफाई अभियान की सफलता में युवक वर्ग का योगदान, नंबर 2। पर्यावरण प्रदूषण निराकरण के उपाय, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर का महत्व, नैतिक शिक्षा आवश्यकता एवं महत्व। आखिरी क्वेश्चन, बढ़ती आबादी विकास में प्रबंधक। और ये वो पेपर है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2019 का पेपर। तो कैसा लगा वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो थैंक यू, जय हिंद। अगले वीडियो पे नए मिलते हैं। अगर आपका कमेंट आता है तो हम इस वीडियो को पूरा सलूशन कर देंगे। थैंक यू, जय।